यदा यत् कर्तुम् आयाति तदा तत् कुरुते ऋजुः शुभम वापि अशुभम वापि तस्य चेष्टा ही बालवत्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 49वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है यदा यत् कर्तुम् आयाति, अर्थात जब जो करने को आता है, तदा तत् कुरुते ऋजुः, अर्थात तब उसको ही करता है सीधे सीधे। शुभम वापि अशुभम वापि, अर्थात शुभ भी और अशुभ भी दोनों को तस्य चेष्टा ही बालवत, अर्थात उसकी चेष्टा बालकों जैसी ही होती है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो तत्वबोध प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है वह जब उसे जो करने को आता है वह सीधे सीधे उसको करता है, फिर वो शुभ हो या अशुभ हो, दोनों में ही वास्तव में उसकी जो चेष्टा होती है वो बालकों जैसी ही होती है। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो ज्ञान के रूप में आप कहेंगे कि सर्वश्रेष्ठ है, जैसे जो सर्वोच्च ज्ञान है उस बारे में बताया जा रहा है। तो हमको जब ये लगता है कि ज्ञान है तो ज्ञान से हमको ये लगता है कि हाँ भाई, ज्ञान का अर्थ होता है कि हमें कुछ आता जाता है, और जब हमें कुछ आता जाता है तो फिर हमको यही लगता है कि ये बात ठीक है और ये बात जो है ये ठीक नहीं है। तो हम अपना ज्ञान लगाते हैं। तो वो जो हम अपना ज्ञान लगा रहे होते हैं वह वास्तव में अज्ञान है, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वह सीमित है। और जो वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति है वह अपना ज्ञान लगाता ही नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि जो सर्वोच्च ज्ञान है वह इस सृष्टि में पहले से ही है, और यदि वह अपना ज्ञान इसमें लगाता है तो वो वास्तव में उसमें अज्ञान घुसेड़ रहा है, आप इस प्रकार से कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह ही है कि जो ज्ञान हम अपने दिमाग से या अपनी बुद्धि से जिसको हम प्राप्त करते हैं वह ज्ञान वास्तव में अज्ञान है, क्योंकि वह सीमित ज्ञान है। वो जो है वह केवल एक दृष्टिकोण से देखा हुआ ज्ञान है। तो इस कारण से यदि हम ये कहते हैं कि ये तो अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, तो हम वास्तव में अज्ञान में हैं, क्योंकि हम सीमित दृष्टिकोण वाले ज्ञान से जुड़ रहे हैं जो कि अपना एक दृष्टिकोण है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम फिर कर्म बंधन में फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि हम द्वैत में आ जाएंगे कि ये और वो, ये अच्छा है मेरे लिए और ये बुरा है, वो जो है वह ठीक है मेरे लिए, वो ठीक नहीं है, इस प्रकार से। तो ये जो अवस्था होती है ये हमको कर्म बंधन में ही फंसाती है। परंतु जो सर्वोच्च अवस्था है वह सबको एक साथ में लेकर के चलने वाली अवस्था है। उसमें जो है ये नहीं है कि ये ठीक है और वो ठीक नहीं है, ये ऐसे या वो वैसे है, उसमें है सब ठीक है, वास्तव में उसमें सब ठीक है। तो इस कारण से जो है ना तो उसमें कोई शुभ है ना अशुभ है। शुभ अशुभ जो है वह भी वास्तव में एक दृष्टिकोण ही है ना। तो किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से कुछ शुभ और अशुभ है तो किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से उल्टा हो सकता है। तो जो सभी दृष्टिकोणों को एक साथ सम्मिलित करेगा उसमें जो है शुभ और अशुभ दोनों वास्तव में एक ही हो जाएंगे। शुभ और अशुभ की परिभाषा ही नहीं रहेगी, शुभ और अशुभ दोनों एक जैसे ही हो जाएंगे। तो इसलिए जो जैसे हो रहा है उसको वैसे ही होते हुए जो है वह व्यक्ति करता है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि नहीं लगाता। वो यही सोचता है कि जो सृष्टि में जो जैसे हो रहा है वह उस अनुसार जो है वो अच्छे से ही हो रहा है, क्योंकि ये जो सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है ये दिव्य जो है उसकी इच्छा शक्ति के अनुसार हो रहा है, और उसकी इच्छा शक्ति जो है वह तो शुद्ध है ही। तो वो वाली अवस्था होती है। इसलिए जो जैसे करने को आ जाता है उसको वो वैसे ही कर लेता है, अपना दिमाग नहीं लगाता। ये जो अपनी बुद्धि लगाने का काम है ना, यह ही वास्तव में मूर्खता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि लगा करके कुछ करता है वह वास्तव में कभी भी जो है सर्वोच्च के साथ में जुड़ करके नहीं कर रहा है, वह हमेशा जो है किसी एक दृष्टिकोण से कर रहा है। तो इस कारण से वह फिर अज्ञान ही है। तो जो सर्वोच्च ज्ञान है वह क्या ज्ञान है कि अपना ज्ञान नहीं लगाना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। अधिकांश लोग जब सोचते हैं जीवन में, हम तो यही सोचते हैं ना कि भाई मुझे बहुत ज्ञान है, मैंने ये जान लिया, मैं बहुत ज्ञानी हो गया। और फिर जो है उस ज्ञान को फिर जो है हम जीवन में अप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। अब कितने सारे उदाहरण दे सकते हैं आप इसके, जैसे विज्ञान में ही देख लीजिए आप। वैज्ञानिकों में जो है परस्पर एक दूसरे के बीच में जो है भेद चलता है कि नहीं ऐसे है, नहीं ऐसे है, नहीं ऐसे है, नहीं ऐसे है, चलो जी एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट करके जो है हमारे सामने ये रिज़ल्ट आया तो अब हम इसको मानेंगे। उसमें भी कई बार जो है लोग नहीं मानते हैं।
मैंने तो देखा है ना, मैं तो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ बहुत बार, तो लोग नहीं मानते हैं, नहीं मानते बिल्कुल भी। वो तो फिर कई कई जो पीढ़ियों के बाद में कहीं जाके जो है विचारों को स्वीकृति मिलती है। मान लीजिए कि एक वैज्ञानिक ने ऐसे बोला और दूसरे वैज्ञानिक ने कुछ और बोला, तो जो दूसरे जो भी उसमें से वैज्ञानिक है वह अपने दृष्टिकोण पर जुड़ा ही रहता है, मरने तक जो है वो उसी बात को लेकर के बैठा रहता है। ऐसा ही होता है, लोग नहीं मानने को तैयार होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ईगो जुड़ी हुई है ना अपनी, तभी तो ऐसा करते हैं। जब वो वैज्ञानिक मरता है और जब आगे की पीढ़ियाँ आती हैं, तब जाके कहीं किसी एक विचारधारा को संपूर्ण स्वीकृति प्राप्त होती है। तो विज्ञान में भी ऐसे ही होता है, और ठीक इसी प्रकार से अन्य जगहों पर भी है। जैसे हम इतिहास जब पढ़ते हैं तो हमको इतिहास जब बताया जाता है, तो हम इतिहास में जो है झगड़ते हैं कई बार दूसरे के साथ में कि नहीं, इतिहास में तो ऐसा हुआ है, ये वाली थ्योरी सही है, वो वाली थ्योरी गलत है, वो वाली थ्योरी सही है, ये वाली थ्योरी गलत है। तो ये जो है ये भी उसी प्रकार से अपने अपने दृष्टिकोण से देखा हुआ है। अब किसी ने इतिहास जो है वह मान लीजिए कि किसी एक राष्ट्र के दृष्टिकोण से लिखा, किसी अन्य ने जो है उस इतिहास को किसी दूसरे राष्ट्र के दृष्टिकोण से लिखा। अब मान लीजिए कि एक राष्ट्र जो है वह विजयी हो गया दूसरे पर, तो वह अपनी दृष्टिकोण को दूसरे पे थोप देता है और फिर आगे चल के उसी को सत्य माना जाता है। जबकि ऐसा भी हो सकता था कि दूसरा जीत जाता और फिर उसका दृष्टिकोण डाला जाता। तो ये सारी जो बातें होती हैं, इनसे यही सिद्ध होता है कि जब अपना ज्ञान हम लगाते हैं तो हम अज्ञान में होते हैं, और जब हम अपना ज्ञान नहीं लगाते और जो जैसे उसको वैसे ही रहने देते हैं, तो फिर हम वास्तव में ज्ञान में होते हैं। तो इसलिए कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ऐसे है तो ऐसे ही है, और जब सब ने इस प्रकार से मान लिया तो अब जो है कंक्लूजन हो गया। जैसे अधिकांश लोगों का क्या मानना होता है कि भाई मान लीजिए कि इतिहास में कोई एक राजा था जो कि जीत गया, और कोई दूसरा बोलता है कि नहीं, ये दूसरा राजा था जो कि जीता। तो अब यदि बोलें कि हर कोई ये चाहता है कि भाई मेरी बात मानी जाए, मेरी बात मानी जाए, और मेरी बात जब सब मेरी बात मान लेंगे तब फिर जो है अब सब ठीक है, इस प्रकार से हम सोचते हैं। जबकि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपकी बात हर कोई मान ले, और यदि आज कोई मान भी रहा है तो कल को हो सकता है कि ना माने। तो इसलिए इन चक्करों में पढ़ना ही बेकार है कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं, और जी ये अब कंक्लूजन हो गया, अब फाइनल है, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो ऐसे फाइनल कुछ नहीं होता है, ऐसे जो है कंक्लूजन कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सब ऐसे ही चलता रहता है, परिवर्तनशील है, इसलिए इसको महत्व देना ही बेकार है, इसके चक्कर में पड़ना ही बेकार है वास्तव में। इसको छोड़ो और स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने आप में मस्त हो जाओ, बस वही ज्ञान है वास्तव में। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।